हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ईआरएफ पॉइंट में। तो आज का हमारा टॉपिक है परमेय और अपरमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि परमेय और अपरमेय संख्या और जो वास्तविक संख्याएं हैं हमारी, वो हमें तब अच्छे से ज़्यादा समझ में आएंगी जब हम संख्या पद्धति की क्लास कर लेंगे। पूरी संख्या पद्धति में क्या होता है, संख्याओं के बारे में पूरी नॉलेज दी जाती है हमें। तो संख्या पद्धति की क्लास में पहले ही बना के अपलोड कर चुका हूँ ईआरएफ पॉइंट चैनल पर, तो उस पर जा करके देख लीजिए। अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए, अगर देख ली है आपने वीडियो पहले ही, तो ये आपको चीज़ें अच्छे से आज क्लियर हो पाएंगी। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम। तो पहला टॉपिक लेते हैं हम परमेय संख्याएं। पहला लेते हैं परमेय संख्याएं। पहली उठाई है हमने परमेय संख्याएं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? इंग्लिश में इसे रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो परमेय संख्या हमारी कौन सी होती हैं, आज हमें ये सीखना है। परमेय संख्याएं होती कौन सी हैं, उन्हें आज हमें अच्छे से तैयार करना है। तो देखिए, परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं या लिखी होती हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में पहले से लिखी हों या बाद में लिखी जा सकती हों, उन्हें क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। P/Q का मतलब क्या है? P/Q कहो या अंश बटे हर कहो, P/Q कहो या अंश बटे हर कहो, जो संख्याएं अंश बटे हर के रूप में पहले से लिखी होती हैं या बाद में लिखी जा सकती हैं, उन्हें हम परमेय संख्याएं कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? ऐसी संख्याएं जो P/Q या ऐसे कहो अंश बटे हर, P/Q कहें या अंश बटे हर कहें, P/Q या अंश बटे हर के रूप में लिखी होती हैं P/Q के रूप में लिखी होती हैं या लिखी जा सकती हैं यानी कि जो पहले से P/Q के रूप में लिखी हो या बाद में लिखी जा सकती हो, ऐसी संख्याओं को हम परमेय संख्याएं बोलते हैं। बाद में या लिखी जा सकती हो, लेकिन इसमें एक कंडीशन आती है। लेकिन Q या हर, Q कहें या हर, यानी नीचे वाले की बात हो रही है। नीचे क्या होता है? Q होती है संख्या, अगर P/Q के रूप में लिखी होगी तो Q होगी नीचे वाली, या अंश बटे हर के नीचे में, अंश बटे हर के रूप में देख रहे हैं हम तो हर होगा। तो या P या Q या हर बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, लेकिन Q बराबर जीरो ना हो, ठीक है। बराबर का चिन्ह हमने काट दिया, उसका मतलब होता है बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि हर की जगह पे हमारा जीरो नहीं आना चाहिए, तब तो हमारी परमेय संख्या होगी। यानी कि ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी होती हैं या लिखी जा सकती हैं, उन्हें परमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी जो बटे वाली संख्या है वहां पर जीरो नहीं होना चाहिए, वो सभी सब परमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो एग्जाम्पल क्या होगा, यानी इस तरीके की संख्या होती कौन सी है वो समझेंगे। तो देखो 5/6 लिखा है, तो ये तो पहले से ही P/Q के रूप में लिखी हुई है। ये वाली संख्या पहले से P/Q की रूप में का मतलब होता है इसकी तरह लिखी होती है, वो संख्याएं परमेय होंगी। तो P/Q के रूप में देखो, ऊपर P है नीचे Q है, बटे का चिन्ह लग रहा है, तो P/Q के रूप में लिखी है ये। लेकिन Q बराबर जीरो, यानी कि Q की जगह जो संख्या है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। तो Q की जगह क्या आ रहा है? 6। Q बराबर क्या है? 6 है, जीरो नहीं है, तो बिल्कुल सही है, यानी कि ये वाली संख्या परमेय है। या एक और कंडीशन थी यहाँ पे, ये तो हो गई लिखी होती है उसकी कंडीशन हो गई, पहले से लिखी है ये, या बाद में लिखी जा सकती है। जैसे 6 है संख्या हमारी, क्या है? 6 को हम अगर बटे में 1 लिखें
तो ये p बट्टे क्यू के रूप में बाद में बन जाएगी, p बट्टे क्यू के रूप में बन गई। p बराबर कितना है 6, q बराबर कितना है 1, यानी q की जगह 1 है और p की जगह 6, तो q बराबर 1 है। q बराबर क्या नहीं होना चाहिए 0, 0 नहीं है तो ये एक परमेय संख्या है फिर। यानी कि जो संख्या हमें दे रखी थी, क्या दिया था 6 दिया था, 6 p बट्टे q के रूप में नहीं लिखी थी हमारी पहले, 6 हमारी p बट्टे q के रूप में नहीं लिखी थी पहले, लेकिन हमने बाद में जब बटे में 1 लिख दिया। बटे में 1 क्यों लिखा, क्योंकि बटे में 1 लिखने का मतलब होता है 1 से जब 6 में भाग देंगे तो 6 ही आएगा, यानी कि 1 लिखने से संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बटे में हमेशा 1 लिखा जाता है। तो 1 लिख दिया तो p बट्टे q के रूप में बन गई हमारी, और बन गई तो q बराबर क्या हो गया 1, q की जगह क्या आ गया 1, और q की जगह क्या नहीं आना चाहिए 0, और 0 नहीं आएगा तो वो सारी कैसी संख्या होंगी, परमेय संख्या होंगी। तो देखो 6 भी परमेय संख्या होती है, जितनी भी संख्याएं होंगी वो कैसी होंगी फिर परमेय होंगी, क्योंकि उन सबके बटे में क्या लिख सकते हैं हम 1 लिख सकते हैं। तो देखेंगे अब एग्जाम्पल, 2/3, 4/6 या 0, 1, 2, सब संख्याएं ये क्या होंगी परमेय संख्या होंगी। कैसी होंगी परमेय संख्याएं, जितनी भी संख्याएं आगे आएंगी वो सब कैसी होंगी परमेय। अब 0 को देखते हैं कि परमेय है कि नहीं, तो देखो 0 लिखा है, इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से 0 में भाग देंगे क्या आएगा 0, यानी 0 लिखा था उसके बटे में 1 लिख दिया, तो हमने बटे में 1 लिखने का मतलब हुआ कि p बट्टे q के रूप में इसे बनाया हमने, बन गया। q की जगह क्या आ रहा है 1, q की जगह आना क्या नहीं चाहिए 0 नहीं आना चाहिए, और 0 नहीं आ रहा है तो ये 0 कैसी संख्या होती है फिर परमेय संख्या होती है हमारी। कैसी होगी परमेय, क्योंकि जब इसे p बट्टे q के रूप में हमने लिखा तो q की जगह क्या आया 1 आया, और आना क्या नहीं चाहिए 0, तो 0 नहीं आ रहा है 1 आ रहा है, इसका मतलब ये 0 क्या होता है परमेय संख्या होती है, इसलिए 0 भी परमेय संख्या में आ गई। तो जितनी भी संख्या होंगी सब परमेय होंगी, और p बट्टे q के रूप में जो लिखी होती है पहले से, और q बराबर 0 ना हो वो पहले से ही परमेय होती है। ठीक है, ठीक है, तो संख्या सभी परमेय होती हैं और ये p बट्टे q वाली भी परमेय होती है। अब समझते हैं हम अपरमेय संख्या कौन सी होती है, कौन सी वाली अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, और परमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। तो अब समझेंगे अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर यानी अपरमेय संख्या होती क्या है वो समझते हैं, चलो ठीक है। देखो अपरमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम p बट्टे q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम p बट्टे q के रूप में नहीं लिख सकते, या जो p बट्टे q के रूप में लिखी ही नहीं होती है उन्हें कहते हैं अपरमेय संख्याएं। तो जो संख्याएं इसकी परिभाषा होगी, जो संख्याएं p बट्टे q के रूप में p बट्टे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, यानी जो संख्या p बट्टे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं उन्हें कहते हैं हम अपरमेय संख्याएं। उन्हें क्या कहते हैं अपरमेय संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं कौन सी होती हैं, एग्जांपल देखें तो देखो जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी परमेय होती हैं, वो सभी परमेय होती है जितनी भी संख्या होती है, लेकिन दशमलव वाली जो संख्या पद्धति में मैंने तुम्हें पढ़ाया था, बिना दशमलव वाली संख्याएं एक थी, इधर बिना दशमलव वाली, इधर थी दशमलव वाली। ठीक है, इसमें पढ़ाई थी 3, शांत, अशांत और अशांत आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति वाली, ठीक है। और इधर पढ़ाई थी बिना दशमलव वाली संख्या, यानी केवल संख्याएं पढ़ाई थी इधर की साइड। ठीक है, उनमें जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सब पूर्णांक में से निकलती हैं। किस में से, पूर्णांक में से। सब संख्याएं कहाँ से निकलती हैं, पूर्णांक में, क्योंकि पूर्णांक में प्लस की संख्याएं होती हैं सभी और माइनस की सब संख्याएं होती हैं, यानी पूर्णांक में प्लस की सब संख्याएं आती हैं और माइनस की सब संख्याएं आती हैं और 0 आता है। तो देखो 0 परमेय होता है और प्लस की सभी संख्याएं परमेय होती हैं, तो माइनस की भी परमेय होंगी, क्योंकि माइनस के 5 लिखे हैं हम, इसके बटे में 1 लिखे हैं, तो q बराबर 0 नहीं है, तो ये कैसी है परमेय संख्या है। यानी कि जितनी भी पूर्णांक संख्या होती है सब कैसी होती है परमेय, और
उसके बाद जितनी भी नीचे संख्या हमने पढ़ी थी पूर्णांक, वो संख्या पद्धति के अंदर जितनी भी पूर्णांक संख्या बाकी की संख्याएं पढ़ी थी वो सब पूर्णांक संख्याओं से ही निकलती हैं, क्योंकि जो भी संख्या हमने नीचे पढ़ी वो सब थी धनात्मक, वो सब थी धनात्मक। प्लस की संख्याएं पढ़ी सब, और प्लस की संख्या इसी में होती हैं आगे सब। यानी कि बिना दशमलव वाली संख्या में पूर्णांक संख्या को छोड़ करके जितनी भी संख्या हमने पढ़ी वो सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या से ही ली गई हैं। तो जब पूर्णांक संख्या सब परमेय होती हैं तो नीचे वाली सब संख्याएं कैसी होंगी? परमेय होंगी। यानी कि इधर की सब संख्याएं कैसी होंगी? परमेय। अब बात करते हैं इनकी, तो देखो शांत दशमलव वाली संख्या लिखते हैं एक, ये है शांत दशमलव संख्या। क्यों है शांत दशमलव संख्या? क्योंकि दशमलव के बाद संख्याएं 2 आ रही हैं, उसके बाद कोई संख्या नहीं आ रही, यानी कि यहाँ पे आके शांत हो गई, 5 पे आके शांत हो गई ये संख्या। तो इसे पी बट्टे क्यू के रूप में लिखने की कोशिश करता हूँ मैं। तो देखो बटे में 1 लिख सकते हैं किसी के भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 संख्या हैं दशमलव के बाद, तो दशमलव हटा के हम 2 जीरो लगा सकते हैं, दशमलव हटा के 2 जीरो लगा सकते हैं, पॉइंट हट गया यहाँ से। अब तो ये बन गया 125/100, 125/100। यानी शांत दशमलव वाली संख्या को हमने पी बट्टे क्यू में बदल लिया। पी बट्टे क्यू में बदला तो क्यू बराबर अब क्या आया यहाँ पे? क्यू बराबर हमें मिला 100। क्यू बराबर क्या मिला? 100। लेकिन क्यू बराबर क्या नहीं होना चाहिए? क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए हमारा। तो क्यू बराबर 0 नहीं है, तो ये कैसी संख्या बन गई? परमेय संख्या। यानी कि शांत दशमलव वाली संख्या कैसी होती है? परमेय होती है। शांत दशमलव वाली संख्या कैसी होती है? परमेय होती है। क्यों होती है? क्योंकि शांत दशमलव वाली संख्या को पी बट्टे क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं और क्यू बराबर 0 नहीं आता है। चलिए आगे देखते हैं। अब अशांत दशमलव संख्या देखते हैं। अशांत दशमलव संख्या लिखते हैं एक, ये अशांत दशमलव संख्या मैंने लिखी, ठीक है। बटे में 1 लिख सकते हैं, लिख दिया। दशमलव के बाद ये गिन के लिखते हैं, ये गिन के 0 लगाते हैं नीचे कि दशमलव के बाद में कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे अगर गिने दशमलव के बाद में कितनी संख्याएं हैं तो यहाँ पे हम गिन ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे कितनी संख्याएं आएंगी किसी को पता ही नहीं है। इनफाइनाइट संख्याएं आएंगी, तो यहाँ पर कितने 0 लगाएंगे ये पता नहीं है, और कितने 0 लगाएंगे ये पता नहीं है। तो यानी कि इस संख्या को हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख के दिखा ही नहीं सकते, और लिख के दिखा नहीं सकते तो जब पी बट्टे क्यू के रूप में जो नहीं लिखी जाती हैं, जो संख्याएं पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अपरमेय संख्याएं कहते हैं हम। तो इसमें सभी कैसी आएंगी संख्याएं? अशांत दशमलव वाली सभी संख्याएं आएंगी। इसमें कौन सी आएंगी? अशांत दशमलव संख्याएं। यानी कि जितनी भी अशांत दशमलव संख्याएं होती हैं हमारी, वो सभी की सभी कैसी होती हैं? अपरमेय संख्याएं होती हैं। क्यों होती हैं अपरमेय? क्योंकि अशांत दशमलव संख्या को पी बट्टे क्यू के रूप में हम दिखा नहीं सकते, पी बट्टे क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते। लिख नहीं सकते तो वो परमेय होंगी नहीं, परमेय नहीं होंगी तो अपरमेय होंगी हमारी, क्योंकि परमेय और अपरमेय 2 तरह की संख्याएं होती हैं। पहले मैंने आपको बताया कि संख्याओं को 2 तरीके से लिखा जा सकता है, दशमलव और अशांत दशमलव वाली संख्याएं और बिना दशमलव वाली संख्याएं। उनमें से उन दोनों संख्याओं में से जो संख्याएं होती हैं सब वो परमेय होती हैं कुछ, और कुछ अपरमेय होती हैं। तो ये वाली एक अपरमेय होती है, बाकी जितनी भी बची हैं संख्या पद्धति की संख्याएं वो सब संख्याएं कैसी होती हैं? अपरमेय होंगी वो सब। तो इसमें देखो ये पढ़ लिया हमने, ये वाली परमेय होती नहीं है, अपरमेय होती है। इसे देखते हैं। देखो हमारी एक बची संख्या कौन सी? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। बाकी हमने ये वाली सब देखी, ये सब परमेय होती हैं। ये देखी, ये परमेय होती है, ये अपरमेय निकली। अब इसे देखते हैं। देखो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या जो होती हैं वो 9th क्लास में 1.2 एक्सरसाइज है शायद है, उसमें क्वेश्चन दे रखा है ये वाला कि इस संख्या को पी बट्टे क्यू के रूप में दिखाओ। तो जब हम इसे दिखाते हैं तो आराम से दिखा पाते हैं, यानी कि इस संख्या को हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तो ये कैसी है? परमेय संख्या होती है। यानी कि यहाँ पे आप इसे नहीं समझोगे, लेकिन ये परमेय होती है हमारी। कैसी होती है? परमेय। ये आपकी पहले चैप्टर में ही दे रखा है, जो 9th क्लास का चैप्टर है उसमें पहले चैप्टर में ये दे रखा है कि अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को परमेय संख्या कैसे दिखाते हैं हम, ठीक है। तो इसे हम वहां पे पढ़ेंगे, तब तक के लिए हम इसे परमेय समझते हैं, ठीक है। तो ये परमेय हुई, ये परमेय हो गई, ये सारी की सारी परमेय होती हैं।
तो अशांत दशमलव संख्या होती है केवल अपरमेय संख्या, बाकी सब कैसी होती हैं, परमेय संख्या होती हैं। तो हमें एक निष्कर्ष मिला कि संख्या पद्धति में परमेय और अपरमेय संख्याएं होती हैं, केवल एक अपरमेय संख्या होती है, बाकी सभी की सभी कैसी होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अब इसे हटाते हैं। संख्या पद्धति जहां पे भी आपने लिखी है, कॉपी पर नोट की है, वहां पे आपको एक काम करना है, छोटे छोटे शब्द लिख रहे हैं बस कि ये सारी की सारी परमेय होती हैं, शांत दशमलव वाली परमेय होती है, अशांत आवर्ती दशमलव वाली परमेय होती है, लेकिन जो बीच में थी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, वो वाली कैसी होती है, अपरमेय होती है, बाकी सब परमेय होती हैं। तो परमेय संख्या समझ में आई आपको, अपरमेय संख्या समझ में आई। उसके बाद हमारी आती है वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं कहते किसे हैं, ये समझते हैं हम। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। नोट कीजिए 1 मिनट के लिए, नोट करो। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे बाद में नोट कर लिया करो आराम से, ठीक है, अभी समझ लो। तो उसके बाद आती है हमारी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में हम बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या होती कौन सी है वो समझते हैं। देखो, संख्या पद्धति में हमें पता चला कि परमेय और अपरमेय संख्याएं होती हैं, परमेय और अपरमेय संख्या होती हैं, और वास्तविक संख्याएं उन्हें कहते हैं जो परमेय और अपरमेय दोनों से मिलकर बनी होती हैं, उन सबको हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कि वास्तविक जो संख्याएं हैं हमारी, वो परमेय प्लस अपरमेय से मिलकर बनती हैं, यानी कि दोनों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए एक जगह पर, तो वो दोनों संख्याएं मिलकर के वास्तविक संख्या बना देती हैं। वो दोनों मिलकर के कैसी बना देती हैं, वास्तविक संख्या बना देती हैं। अब देखो, परमेय और अपरमेय किसे कहते हैं, संख्या पद्धति को ही तो कहते हैं परमेय अपरमेय, संख्या पद्धति से ही तो निकाली है। तो संख्या पद्धति जो आपको मैंने पढ़ाई, संख्या पद्धति जो मैंने आपको बताई है पहली क्लास में, उस पूरी संख्या पद्धति को हम वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं आराम से। पूरी संख्या पद्धति को वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं, क्योंकि संख्या पद्धति में ही तो परमेय और अपरमेय संख्याएं थी, और परमेय और अपरमेय मिलकर वास्तविक संख्या बनाती हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि पूरी संख्या पद्धति को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये बोल सकते हैं हम कि संख्या पद्धति को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं, फिर क्योंकि परमेय अपरमेय उसी से तो बनती है संख्या पद्धति से। ठीक है, तो देखो, इसे हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, यानी बता सकते हैं वास्तविक संख्याओं को ऐसी संख्याएं जो परमेय और अपरमेय के मेल से बनती हैं। मेल लिख दो या मिश्रण लिख दो, या और कुछ लिखना है, और कई जगह पर तुम्हें समुच्चय लिखा मिलेगा, लेकिन समुच्चय बताना सही नहीं है, क्योंकि ये 11वीं क्लास में आता है हमारा समुच्चय। 11वीं क्लास से पहले आपने समुच्चय शब्द पढ़ा नहीं होगा, इसलिए ये बताना सही नहीं है, ये बताना सही नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, लेकिन क्या ऐसी संख्याएं जो परमेय और अपरमेय के मेल से, यानी दोनों को इकट्ठा करने से बनती हैं या मिलाने से बनती हैं। समुच्चय का मतलब भी होता है मिलाना ही, ठीक है, कि मेल से बनती हैं। ऐसी संख्याएं जो परमेय और अपरमेय के मेल से बनती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल में हमारा एक तो अशांत दशमलव संख्याएं देखो सब आएंगी, अशांत दशमलव संख्याएं, क्योंकि अपरमेय होती हैं, सब कैसी होती हैं, अपरमेय। और परमेय में तो कुछ भी लिख सकते हैं परमेय में, यानी कि पूरी संख्या पद्धति लिख सकते हैं हम इसमें संख्या पद्धति लिख सकते हैं। लेकिन संख्या पद्धति हम यहाँ पे इस वजह से नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो भी संख्या पद्धति मैंने आपको पढ़ाई है
वो पूरी संख्या पद्धति नहीं है, पूरी संख्या पद्धति नहीं है, क्योंकि 11th और 12th क्लास में जो संख्या पद्धति आपको पढ़ाई जाती है उसमें वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं यानी कि सम्मिश्र संख्याओं के बारे में पढ़ाया जाता है। कौन सी संख्याएं? सम्मिश्र संख्याएं, उसी को हम संख्या पद्धति पूरी कहते हैं, जो आपको पढ़ाई जा रही है, आपकी क्लास के हिसाब से पढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पे परमेय और अपरमेय संख्या कुछ भी लिख सकते हैं, यानी संख्या लिख दो, यानी -1, -2, 0, 1, 2 या 0.23 या 0.123 अशांत दशमलव वाली, एक अशांत दशमलव वाली लिख दी है मैंने, एक शांत वाली लिख दी है, प्लस की संख्या लिख दी है, 0 लिख दिया, माइनस की, यानी कि ज़्यादातर सारी की सारी संख्याएं लिख के दिखाई हैं। और यहाँ पे आप चाहो तो ETC करके लिख लो, क्योंकि बहुत सारी संख्याएं इसके अंदर आती हैं, बहुत सारी संख्या, यानी कि जो भी संख्या पद्धति मैंने आप लोगों को पढ़ाई है वो वाली पूरी संख्या पद्धति वास्तविक संख्या के अंदर आती है। तो आपको परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर किसी भी संख्या को समझने में कोई भी दिक्कत है आपको, तो कमेंट करके इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि कौन सी चीज़ किस बच्चे को दिक्कत दे रही है। ठीक है, तो जो भी आगे क्लास होगी मेरी, मैं उसी में उस टॉपिक को समझा दूंगा। ठीक है, आप इस चीज़ की टेंशन मत लेना कि अब बताया कैसे जाएगा आपको। ठीक है, वो मैं कैसे ही ना कैसे करके आपको बता दूंगा, तो इसे नोट कर लीजिए। और जो भी मैं बता रहा था आपको 9th क्लास की पहले चैप्टर के परिचय के बारे में, पहली क्लास थी हमारी संख्या पद्धति, और दूसरी क्लास में मैंने परमेय, अपरमेय और वास्तविक संख्याएं आपको समझा दी हैं। अब हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें पहले चैप्टर का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, आगे मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है।